न्यूज भारत, खबरें वही जो हो सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। मैं अंकुर श्रीवास्तव इस समय मौजूद हूं नगर पंचायत धरौली में और हमारे साथ आनंद पांडे जी बैठे हुए हैं। सीट क्लियर हो चुकी है और इनकी पत्नी गायत्री देवी चुनाव मैदान में है। हम इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि नगर पंचायत धरौली की क्या क्या मूलभूत सुविधाएं का अभाव है यहाँ पे और क्या मुद्दा होगा चुनाव में जाने का। पहले आपका स्वागत है न्यूज भारत में। आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत। अपना परिचय दे दीजिए आप। आनंद कुमार पांडे, ग्राम थरौली के रहने वाले हैं। तहसील में छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीविकोपार्जन करता हूँ, समाज की सेवा करता हूँ। रुधौली क्षेत्र के लिए हमने बहुत ही कार्य किया है, जो लोग जानते हैं। जनता में हमारी बात चलती रहती है, क्योंकि महिला सीट होने के नाते पत्नी को लड़ाना एक जिम्मेदारी हो जाता है। तो उसीलिए पत्नी हमारी गायत्री देवी जो है चुनाव मैदान में। तो क्या इससे पहले भी कोई पॉलिटिकल छवि आपके परिवार की रही है या आप पहली बार राजनीति में? राजनीति में पहली बार हम उतर रहे हैं और हमारे बाबा जो है श्री राम साहब पांडे जी जो इस समय दिवंगत हैं, वो सरपंच हुआ करते थे। यही पृष्ठभूमि है। बाकी हम सामाजिक 4 भाई हैं। 4 भाइयों में सभी हमारे भाई सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं। विद्यालय हमारा चलता है श्री राम साहब हायर सेकेंडरी स्कूल थरौली में, जी श्री राम साहब मेमोरियल एकेडमी रुधौली में। इसके माध्यम से हम लोगों ने सेवा किया। राजनीति में आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि सरकार का जो भी महत्वाकांक्षी योजनाएं होती हैं वो धरातल पर उतारने के लिए ऐसे कार्यकर्ता की ज़रूरत होती है, ऐसे जनप्रतिनिधि की ज़रूरत होती है जो पूर्ण रूप से उसको धरातल पर उतार सके, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। आपके हिसाब से नगर पंचायत धरौली में किन किन मूलभूत सुविधाओं का अभाव आपको दिख रहा है? नगर पंचायत रुधौली नगर पंचायत जब से बनी है तब से हमने एक चीज़ देखा कि यह नगर पंचायत उपेक्षित नगर पंचायतों में गिनी जाने लगी। शासन की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं आई केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से या शासन से, प्रशासन से, वो पूर्ण रूप से, चाहे सड़क की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे नाली की बात हो, चाहे और अन्य बातें हों, कार्ड बनना हो किसी प्रकार का, इसमें तमाम प्रकार की राजनीतिक परेशानियां उत्पन्न की गई, जिससे लोगों को बहुत तकलीफ हुआ, परेशानी हुआ। इन सब चीज़ों को बिना भेदभाव के किसी भी प्रकार की राजनीतिक विध्यवस्था ना करने के लिए हम इस क्षेत्र में आए हैं और भाजपा की नीतियों और रीतियों को पूर्ण रूप से धरातल पर उतारेंगे। यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है आपके हिसाब से रुधौली में, जो कि आप एक विद्यालय के संचालक भी हैं? शिक्षा का क्या स्तर है और किन किन सुविधाओं का अभाव है शिक्षा के क्षेत्र में और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, शासन ने जो है एक महत्वाकांक्षी योजना विद्यालयों के लिए दिया है, कायाकल्प योजना। कायाकल्प योजना के अंतर्गत तमाम जैसे जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, इनके विकास के लिए इसमें सरकार ने बहुत बड़ा वो किया है, सहयोग किया है। जिसमें अभी थरौली ग्राम पंचायत की जो थरौली वार्ड की जो हमारी वो प्राथमिक विद्यालय है, इसमें कायाकल्प योजना के अंतर्गत अभी तक बाउंड्री वॉल नहीं लगा। नल भी वहाँ दूषित जल देता है, जीर्ण शीर्ण स्थिति में विद्यालय है। इसी तरह से एक विद्यालय में जानता हूँ कि वहाँ रुद्रनगर में कुछ किया गया है, थोड़ा बहुत पैसा पर्याप्त होने के कारण धन सरकार ने पूरा दिया है, किंतु उसका जो है पूरा उपयोग नहीं किया गया है।
भ्रष्टाचार का क्या स्तर है यहाँ? भ्रष्टाचार तो नगर पंचायत में ये 5 साल भ्रष्टाचार का ही रहा और भ्रष्टाचार से ही शुरुआत ही हुआ, लेकिन कुछ लोगों का जो है भ्रष्टाचारियों के मेल जोल से इसने ये 5 साल किसी तरह से उन्होंने निकाला। आने वाला 5 साल ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए कि भ्रष्टाचार ना हो, विकास हो, तो आप ये संदेश देना चाहते हैं मेरे दर्शकों को, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ के निवासी हैं, जो वोटर हैं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि आपको प्रतिनिधित्व का मौका अगर मिलता है आपकी पत्नी को, तो क्या क्या बेहतर आप कर सकते हैं, क्या क्या आपका आगे की रणनीति होगी, क्या क्या रोड मैप होगा यहाँ का? पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत को बनाना ये मेरी प्राथमिकता होगी। और दूसरी एक प्राथमिकता है जो गरीबों के लिए नरेगा कार्ड इशू किया गया, जिसमें नरेगा कार्ड को नगर पंचायत में कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। जितने कार्ड धारक हैं, इन कार्ड धारकों के लिए सबसे बड़ी वरीयता की बात है कि हम इसके लिए कई बार, इसके पहले भी कई लोगों से मैंने चर्चा किया था, शासन और प्रशासन में हम संगठन में रहे हैं, तो संगठन में भी मैंने चर्चा किया था। और मैं प्रयास करूंगा कि अगर मुझे मौका मिलता है, जनता मुझे मौका देती है, तो जितने भी हमारे 2000-3000 कार्ड धारक हैं, इनको नगर पंचायत के अंतर्गत रोजगार और कार्ड का जो लाभ होता है उसको दिलाने की पहली प्राथमिकता हो। अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि आप चुनाव मैदान में, आपकी पत्नी हैं, तो क्या किसी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ने की आकांक्षा है या निर्दल लड़ने की आकांक्षा? नहीं, निर्दल नहीं लड़ेंगे जी। पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी जी। पार्टी हमारे अगर प्रत्याशिता पर विचार करेगी, हमको अवसर देगी, तो हम इस तरह से इस नगर पंचायत का विकास करेंगे। जी, धन्यवाद। इस समय हम बात कर रहे थे आनंद पांडे जी से, जिनकी पत्नी गायत्री देवी चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से टिकट की दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या इन्हें मौका मिलता है या इनके द्वारा किए गए जो भी वादे हैं उसको भविष्य में क्या मिलता है, क्या रूपरेखा मिलती है। अंकुश श्रीवास्तव, न्यूज़ भारत।